जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं कि महाकुंभ में जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते जा रही है, तो महाकुंभ में हुई भगदड़ और भगदड़ में कुछ लोगों की जो जान चली गई, फिर जान गई हो तो चिंता का विषय है। मगर अब उसमें जिस हिसाब से राजनीति देश भर की जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर से मुस्लिम तुष्टीकरण करके सत्ता में पहुंचने वाली पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे अभी आरजेडी हो, इन लोगों ने ऐसे बेतुका बयान दिया है जो कि सभी सनातनियों को इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए। तो इन पार्टियों को लग रहा है कि आने वाले समय में जो यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार में जो चुनाव होने वाला है 1 साल 1.5 साल के अंदर, वहाँ पे इन लोगों की सियासी जमीन हिल रही है, क्योंकि हिंदुओं की एकाग्रता, हिंदुओं की एकजुटता इन लोगों के लिए कहीं न कहीं इनके वोट बैंक में बहुत फर्क पड़ रहा है। अब इसके लिए ये लोग संगठित होकर एक प्रकार से भ्रम फैलाने में लग गए हैं। एक तरफ जहां लोकसभा में 2 सभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा जो उच्च सदन में 2 नेता, एक समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन और दूसरे सांसद आरजेडी के मनोज झा, ये दोनों ने ऐसा बयानबाजी किया है कि पूरे देश के सभी सनातनियों को सुनना चाहिए। जया प्रदा कहती है कि सबसे दूषित जल अगर कहीं है तो प्रयागराज में है। क्यों? कि प्रयागराज में जो भगदड़ हुई, जो उसमें लोग मरे, उनकी लाशें गंगा जी में बहा दी गई और इसकी वजह से वो पानी प्रदूषित हो गया है और पूरे दुनिया में इतना प्रदूषित जल कहीं नहीं है। दूसरा, वो कहती है कि इतने लोग आए ही नहीं, तो ये झूठा आंकड़ा क्यों दिया जा रहा है। आपत्ति इस बात की है कि अगर लोग आए नहीं तो लोगों की मौत कैसे हुई। दूसरी बात, क्या जया प्रदा एक बार भी प्रयागराज गई है? या तो लखनऊ में, या तो दिल्ली में होंगी, या तो मुंबई में होंगी। हाँ, एक है कि वो फिल्मों में एक्ट्रेस थी और एक्टिंग करने आता है, ये झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए, जैसा पिछली बार लॉकडाउन में कोरोना के टाइम पे सारे मीडिया चट्टे पट्टे खैराती गैंग ने दिखाया कि लाशें तो गंगा जी में बहाई गई
वही सेम सीन अभी हुआ है। ये कहती है कि जो लोग मर गए उनकी लाशें तो गंगा जी में बहा दी गई, और दूसरा कहती है कि इसमें जो अब प्रदूषित हो गया है, सबसे प्रदूषित जल है वो प्रयागराज का है। वहीं राज्यसभा में राम गोपाल वर्मा ने कहा कि लोगों के लिए सरकार की संवेदना मर गई है। जो लोग मर गए उनके आंकड़ों को छुपाने के लिए उनके परिजनों को 10-10, 20-20 हज़ार रुपया देके उनको कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि बिना पोस्टमार्टम कराए यहाँ से अपनी डेड बॉडी लेके चले जाओ। जबकि इस दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद योगी आदित्यनाथ जी ने न्यायिक जांच की प्रणाली बिठा दिया। दूसरा, यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस दोनों जांच जारी है, और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अपने हिसाब से जांच कर रही है। फिर भी ये सारे जांच, सारे तथ्य निकल कर बाहर आ जाएंगे, मगर इन लोगों को लग रहा है कि इससे बड़ा वोट बैंक का टाइम हिंदुओं को भ्रमित करके लेने का सही समय। तो दोस्तों, ये तो बात हुई राम गोपाल की। राम गोपाल यादव कहते हैं कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके डेड बॉडी को समझो कि पोस्टमार्टम भी नहीं किया जा रहा है, और उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से लेके चले जाओ, चाहिए तो 10-20 हज़ार रुपया लेके चले जाओ। ऐसी खबर अगर किसी के पास भी है, हमारे जितने व्यूअर हैं, ऐसी खबर किसी के पास है तो आप हमें भेज सकते हैं। बाकी एक गुमराह करने वाली जया बच्चन को क्यों नहीं देश के जो मियाँ लॉर्ड बैठे हैं उनको सुओ मोटो लेना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए कि 140 करोड़ देशवासियों के बीच में ऐसा जहर फैलाने का काम कर रही है, हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रही है, तो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। अब इसके बाद 2 कदम आगे बढ़ गए आरजेडी के मनोज झा। रामो करम पे रोटी पे बिके हुए हो, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कहते हैं कि 1 ट्रक तो मोबाइल पाए गए हैं जो बंद है। मतलब क्या कहना चाहते हो? 1 ट्रक मोबाइल मतलब ये सरकार द्वारा किया गया काम है। मतलब ये जो भगदड़ मचाई गई ये सरकार ने मचवाया है, और सरकार ही इसकी जो आंकड़े हैं वो पेश नहीं कर रही है। अखिलेश यादव तो लोकसभा में सदन में मुद्दा उठा दिए कि लोगों का सही आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं लोग, और दूसरे लोकतंत्र को ही तार तार करते हैं। अभी इसके पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जो अपने आप को स्वघोषित शंकराचार्य है वो नाच रहे थे, वो इस्तीफा मांग रहे थे। इसके पहले किसका इस्तीफा लिया गया? नरसंहार हुआ तब किसका इस्तीफा लिया गया? इन सब बातों में जाकर देश का समय नहीं नष्ट करना चाहिए, लोगों का रक्त नहीं रंजित होना चाहिए, लोगों का गर्म खून नहीं और गरमाना चाहिए। मगर राजनीति के लिए ये लोग किस हद तक गुजर जाएंगे, लाशों की राजनीति करनी इन लोगों की मानसिकता हो गई। क्योंकि काम के हिसाब से ये मोदी और योगी सरकार को पकड़ नहीं पाएंगे, कानून व्यवस्था के नाम पे ये लोग सरकार को घेर नहीं पाएंगे। मगर इसके लिए प्रपंच करके षड्यंत्र जाके, जबकि
अब इसकी जो कार्रवाई हो रही है, उस समय संगम नोच पे 16,000 मोबाइल एक्टिव पाए गए हैं और उन 16 मोबाइलों की जांच हो रही है। असली वजह तो यही है कि जब उसकी जांच होगी और असली जो कल्प्रिट है वो जब पकड़ के सामने आएगा, ऐसा न हो कि उनके तार कहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से न जुड़ जाए। इसके लिए ये सारा प्रपंच रचाया जा रहा है कि ये जांच आगे न हो। जैसे अगर जया बच्चन ने कहा लाशें बह गई तो उसकी जांच करने की क्या ज़रूरत है। अब लाशें बह गई तो जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा कि लाशें कैसे बह गई और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। मुझे एक चीज़ मालूम है कि जिस हिसाब से योगी सरकार फैसले लेती है, एक एक आदमी की जवाबदेही तय की जाएगी और कोई भी व्यक्ति इसमें बच के नहीं निकल पाएगा। और यह सनातन जो जैसे गंगा अविरल बहते रहती है, वैसे ही सनातन का प्रभाव देखो कि भगदड़ होने के बाद भी श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। कल भी जो आंकड़े बता रहे हैं 3,70,00,000 लोगों ने कल आखिरी अमृत स्नान में, जो कि संतों की आखिरी अमृत स्नान था सारे अखाड़ों का, 3,70,00,000 लोगों ने कल गंगा में डुबकी लगाई है। अभी तो 3 अमृत स्नान और बाकी है। माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, ये 2 अमृत स्नान अभी बाकी है। और इन दोनों अमृत स्नान तक मुझे जहाँ तक अनुमान है 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पूरा होगा। मगर अफवाह फैलाने वाले, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई न्यूज़ वाले हो, चाहे किसी भी दल के हों, झूठी खबर फैलाने वालों पर कठोर एक्शन होना चाहिए और उनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उनके ऊपर बुलडोजर भी चलाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।